हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। ओके आई नो इस वीडियो को आने में ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। वीडियो क्यों लेट हुआ इसका रीज़न वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया था, लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट है। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि अपने मंदिर, अपने पहाड़ और अपनी नदियों के लिए जानी जाती है। यहाँ के मूल निवासी अपना जीवन शांति और बहुत ही सीधे साधे ढंग से जीना पसंद करते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में क्राइम रेट पीक पर पहुंच चुका है, जिसका इकलौता रीजन है दूसरे स्टेट के लोगों का वहां आकर जमीनें खरीदना और वहां आकर गैर कानूनी काम करना। ऐसा ही कुछ हुआ 16 जून की रात, जब देहरादून के डोभाल चौक पर रहने वाले लोगों ने मल्टीपल राउंड्स गोलियां चलने की आवाजें सुनी और जब लोगों ने बाहर आकर देखा तो उन्हें दो आदमी एक घर के गेट के सामने जख्मी हालत में पड़े हुए मिले। अब सवाल ये था कि ये दोनों आदमी कौन थे और किसने इन दोनों को गोली मारी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अनरेवल द केस ऑफ रवि बडोला। रवि बडोला, जो कि देहरादून के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। रवि की शादी अभी कुछ टाइम पहले ही उर्मी बडोला के साथ हुई थी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। रवि नेचर वाइज बहुत ही शांत और सबसे बनाकर रखने वालों में से था। वो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर था और अपनी फैमिली में भी कमाने वाला वो इकलौता ही था। स्टिल एवरीथिंग वाज फाइन और उनके घर परिवार में भी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बट ड्यू टू सम रीजंस रवि को अपनी कार बेचनी थी, लेकिन काफी टाइम से उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। और यहीं पे एंट्री होती है सागर यादव की, जो कि काफी टाइम से गाड़ियां बेचने का काम कर रहा था और रवि भी उसे थोड़े टाइम से जानता था। तो रवि ने ये गाड़ी सागर को दे दी और उसे ये क्लियरली कहा कि मुझे इस गाड़ी के 4.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 4 लाख से नीचे मैं इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा। इनकी आपस में ये डील होने के बाद रवि ने ये गाड़ी सागर यादव को हैंडओवर कर दी और वहां से चला गया। अब कुछ दिन बाद रवि को किसी के थ्रू पता चला कि सागर ने ये गाड़ी 3.5 लाख रुपए के लिए गिरवी रख दी है और जिसको ये गाड़ी गिरवी रखी है उसका नाम है देवेंद्र सोनू शर्मा। अब इस केस में आगे जाने से पहले इस आदमी देवेंद्र सोनू शर्मा की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तराखंड के लोग भू कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। देवेंद्र सोनू शर्मा, इसके क्राइम्स की लिस्ट बहुत लंबी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो इसका नाम पहले भी हाफ मर्डर और फिजिकल असॉल्ट जैसे क्राइम्स में आया हुआ है। इसका मेन काम है लोगों को पैसे ब्याज पर देना और बाद में उन्हें रिकवर करने के लिए उन्हीं लोगों को फिजिकली असॉल्ट करना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, देवेंद्र सोनू शर्मा ने नेहरू ग्राम के डोभाल चौक पर एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जहां से ये एक गौशाला चलाता था। लेकिन गौशाला और गौ सेवा सिर्फ एक पर्दा था, जिसकी आड़ में ये अभी भी गैर कानूनी काम कर रहा था। अब यहाँ से हम केस पर वापस आते हैं। जब रवि को ये बात पता चली कि उसकी गाड़ी देवेंद्र के पास गिरवी रख दी गई है तो किसी को भी गुस्सा आएगा, राइट? सो रवि वॉज वेरी एंग्री और उसने सीधा फोन मिलाकर सागर को देवेंद्र से गाड़ी वापस लेने को कहा। अब नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ ब्रीफ। रवि वाज द वन जिसको अपनी गाड़ी बेचनी थी, तो उसने सागर यादव को कहा कि तुम मेरी गाड़ी बेच दो, जिसका प्राइस रवि ने तय किया 4.5 लाख 4 लाख। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सागर ने ये गाड़ी ले जाकर देवेंद्र के पास गिरवी रख दी और वहां से 3.5 लाख रुपए उठा लिए। अब रवि ने जब सागर से बात की तो सागर ने उसे सीधा सीधा ये बोल दिया कि मैंने इस गाड़ी को 3.5 लाख रुपए के लिए गिरवी रखा है, तो तुम मुझसे वो 3.5 लाख रुपए ले लो। बट दैट वाज नॉट द डील, राइट? क्योंकि रवि ने ये सीधा सीधा बोला था कि वो 4 लाख से कम इस गाड़ी को नहीं बेचेगा, जिसकी वजह से रवि वॉज इन कंप्लीट डिनायल और उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देवेंद्र सोनू शर्मा से वो गाड़ी वापस लेकर आएगा। तो 16 जून की रात को रवि अपने दो दोस्त सुभाष छेत्री और मनोज नेगी के साथ अपनी गाड़ी वापस लाने के लिए निकला। और जब तक रवि और उसके दोस्त देवेंद्र के पास पहुंच पाते, इसी बीच देवेंद्र को किसी ने फोन मिलाकर कह दिया कि रवि अपने दोस्तों के साथ उसे मारने आ रहा है। ये बात देवेंद्र के साथ शराब पी रहे रामवीर ने सुन ली, जो कि मुजफ्फरनगर का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। जब रवि अपने दोस्तों के साथ देवेंद्र के घर पहुंचा तो देवेंद्र और उसके साथियों ने बिना कुछ सोचे समझे उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में रवि के गले और पेट में गोली लगी। इसके बावजूद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से रवि ज्यादा दूर नहीं जा पाया और पास के ही एक नाले में जा गिरा। अगले दिन 17 तारीख की सुबह पुलिस को रवि की लाश नाले में से बरामद हुई। ऑन दी अदर हैंड रवि के दोनों दोस्त अभी हॉस्पिटल में हैं और उन दोनों की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है। देवेंद्र और उसके एक साथी को पुलिस ने हरिद्वार से, गैंगस्टर रामवीर को राजस्थान से
और 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सभी बदमाशों का अभी कोर्ट में पेश होना बाकी है और फिलहाल ये केस यहीं हॉल्ट पर है। लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि देवेंद्र सोनू शर्मा गौशाला की आड़ में क्या क्या काम कर रहा था, इस सब के बारे में उस एरिया के विधायक और भी छोटे छोटे पॉलिटिशियंस को पता था। लेकिन इस सब के बावजूद उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और अभी कंडीशन ये है कि रवि की फैमिली और रिलेटिव्स अभी सड़कों पर हैं और सरकार से इन बदमाशों को फांसी देने की सजा की मांग कर रहे हैं। उसके कोई कसूर ना होते हुए उस पर इतने फायर करेंगे कि उसकी मृत्यु हो गई है। अगर हम उसको आज नहीं रोकेंगे, जैसे अपराधी हैं आके बस गए हैं, इनको जड़ से ही मिटाना पड़ेगा। जिस तरह से मेरे संज्ञान में भी आया है कि ये लोगों को भी बहुत परेशान करते थे, जिनसे इनका ब्याज का काम है। जब हमारे में ये कहने का अर्थ है कि जब मेरे भाई का कोई कसूर नहीं था, उसको इतनी गोलियां दे दी गई हैं। जिन लोगों के साथ ये अपराध करते हैं उनकी क्या स्थिति, दयनीय स्थिति होगी, ये सोचिए। और मेरी मांग है प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री से, कि अगर आप आज नहीं रोकोगे तो ये कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लोकल रेसिडेंट्स का ये कहना है कि अब उन्हें अपने ही राज्य में सेफ फील नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में देवभूमि है, ये गुंडागिर्दी बढ़ती जा रही है। आज इसको सांस मिल जाएगा, ये छूट जाएगा, फिर कल को दूसरा करेगा। इसका जो घर है यहाँ से हटाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री से ये मांग है कि इसको यहाँ मोहल्ले के बीच में, शरीफ मोहल्ला है, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए। आसपास के सब लोगों के अंदर डर बैठ रहा है कि हम कैसे रहेंगे गुंडों के बीच में। आज उनके साथ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। सब लोगों को इतने डर हो रखा है कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। अभी भी अगर भू कानून लागू नहीं हुआ और कड़े फैसले नहीं लिए गए तो आगे फ्यूचर में उत्तराखंड में इससे भी बुरे केसेस देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो या फिर रवि बडोला का। और इस सब का जिम्मेदार होगा प्रशासन और वो सभी लोग जो चंद ज्यादा रुपयों के लिए अपनी जमीनें बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। इस सब से आप अपनी जेबें तो भर लेंगे लेकिन अपना राज्य हार जाएंगे। जाते जाते सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आइए ताकि रवि बडोला और उनकी फैमिली को जस्टिस मिले और उत्तराखंड में पूर्ण रूप से भू कानून लागू किया जाए। आज के केस में सिर्फ इतना ही। I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.